हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपल फैक्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कार्टून के ऊपर जो पहले ही फ्यूचर का प्रेडिक्शन बता देता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उस कार्टून का नाम तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, जो कि सिम्पसन्स कार्टून है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम अपने एजाज भाई के साथ। यार एजाज भाई, आज एक बात बताओ मुझे कि ये सिम्पसन्स कार्टून इतना वायरल कैसे हो, मतलब इसके पीछे की जर्नी क्या है? मतलब ये पहले से प्रिडिक्शन कैसे बता देता है यार? समझ नहीं आ रहा कि मतलब। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उनकी प्रिडिक्शन नहीं होती, प्रिडिक्शन होती है एक भविष्यवाणी। लेकिन उन लोगों का ना हम्म। जो इमेजिनेशन है, ठीक है ना, वो लोग हम्म। ऑब्जर्व करते हैं कि किसी फील्ड में आज मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें आगे चल के क्या होगा, कब क्या मिलेगा, तो वो लोग ऐसे ही इमेजिनेशन करते हैं। उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है, अपने काम को लेके इतनी सीरियस है कि वो लोग अच्छे से उस पर एनालिसिस करते हैं। और देखो, अगर उसके कम से कम 30 साल से वो चालू है शो, ठीक है। हम्म। अब 30 साल में अगर हम किसी भी चीज को एक अंदाजा लगाएंगे, नॉर्मल इंसान भी चुटकी हम्म। में लगा देता है, कॉन्फिडेंस होता है कि भाई फला टाइम पे ये होएगा, फला टाइम पे वो होगा। तो 30 साल से अगर हम्म। 10 आइडिया भी परफेक्ट बैठ गए ना, तो वो कोइंसिडेंस होता है, वो प्रिडिक्शन नहीं होती। लेकिन लोगों में अंधविश्वास है, तो इस चीज को लेकर ना वो लोग इस चीज पे नहीं तो मानने मतलब लगते हैं, ऐसा। अंधविश्वास लोग। एक सेकंड मतलब ऐसा भी तो है ना कि सिम्पसन्स ने तो पहले ही 2000 में बतला दिया था, 2000 या 2002 के आसपास, कि डोनाल्ड हम्म, ट्रंप 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा। जी बिल्कुल, तो देखो 2002 में ऐसे में पहले क्या ही होता इसका ना। प्लान कर लिया था। हाँ देखो, वो एक बड़ा शो है, सिम्पसन्स जो है बड़ा शो है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है हम्म। कि उनके पॉलिटिकल तार भी जुड़े हुए होंगे आपस में, हम्म। बराबर। तो अगर हम वो उस कंट्री के रहवासी हैं, तो उस चीज के बारे में उन्हें गहराई से नॉलेज है कि अगर हम ये अभी ये है प्रेसिडेंट, तो आने वाले टाइम में कौन होगा, हम्म। आने वाले टाइम में कौन होगा। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया। अच्छा, अब अनुमान अच्छा लगाया चलो तो मान लेते हैं, उसके चलो चलते। चलो चलो मान लेते हैं। ये तो हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है। हम्म। लेकिन अभी आपको याद होगा, अभी हमारी एयरलाइन क्रैश हुई थी, जो अहमदाबाद जी में हुई थी। बिल्कुल। जी याद है ना? बिल्कुल। जी जी। बताया ये जाता है कि इसकी भी पहले ही सिम्पसन्स प्रेडिक्शन कर चुका था। नहीं देखो जान भाई, ये चीज हमें माननी पड़ेगी और इस चीज में बहुत सच्चाई है कि वो कोई, हम्म। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्शन मानते हैं सच हुई, वो एक कोइंसिडेंस था। हम्म। लेकिन उसके बाद लोगों में ऐसा क्रेज आ गया और फिर ऊपर से एआई भी आ गया पब्लिक में। तो लोगों हम्म। ने ना जो हम्म। इंसिडेंट्स बाद में हुए, उसकी एआई वीडियो या फोटो जनरेट करके ना उसको वायरल किया, ये कह करके कि ये सिम्पसन की प्रिडिक्शन है। और हो सकता है इसके पीछे सिम्पसन ने अच्छा। भी किया हो, क्योंकि अगर हमारा कोई शो है और हम उसको इस तरह से वायरल करते हैं, तो उसकी टीआरपी, हम्म। हमें हमारे लिए उसकी टीआरपी बढ़ेगी, तो हमारा फायदा होगा। तो एक चीज ये भी है। नहीं तो इसको ना, पता क्या, सिम्पसन्स कार्टून को कई संगठनों से जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल। जैसे कि ये पहले ही बता देता है कि इसराइल और ईरान वॉर में क्या होने वाला है, ठीक है। जी। और दूसरी बात ये भी होती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में दुनिया गुमान भी नहीं कर सकती, उसके बारे में सिम्पसन्स ने पहले ही बता दिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के रहेगा। सिम्पसन्स के जो लीडर है ना, उसके पीछे आप सब जानते हम्म। हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो भी बड़ा शो या हम्म। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज होती ना, उसके पीछे इल्यूमिनाटी का हम्म। हाथ है, बराबर। और इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज को कंट्रोल करके रखती है। जैसे हमारे देश में तो आरएसएस है। एक सेकंड, तो आपका कहना का मतलब ये है कि इल्यूमिनाटी ही सिम्पसन्स को कंट्रोल करती है? जी, वो ही इसको कंट्रोल करती है, और वो वहीं से इनके पास कोई भी ऑर्डर आता है जिसको ये प्रेडिक्शन भी मान हम्म। लेते हैं, प्रेडिक्शन भी कर देते हैं। और जिसके सारे जो मतलब ये कोइंसिडेंस होते हैं ना, ये हो ना हो, इसके अच्छा पीछे अच्छा, एक एक सेकंड एक पहले सेकंड। प्लानिंग अगर मान मान सकते हैं लेते इसको। हैं, एक सेकंड, अगर मान लेते हैं कि चलो सिम्पसन्स को इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है, जी तो इल्यूमिनाटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखो, इल्यूमिनाटी में ये भी तो ऐसे ऐसे सोचने वाली बात लोग है ना। हैं। इल्यूमिनाटी ऐसे ऐसे इल्यूमिनाटी आज से नहीं, जब हम्म। से लगभग दुनिया शुरू हुई, ठीक है। हम्म। तो हम्म। अगर इस्लामी नजरिए से देखें तो दो लोग आपस में विरोधी है, मुस्लिम और एक हम्म। यहूदी कौम जो है, ठीक है। जैसे कि। तो
जैसे कि यहूदी कौम, जैसे इजराइल की, अभी एग्जांपल इजराइली है हम्म हमारे पास, और मुस्लिम कंट्री में आ हम्म गए तुम्हारे अरबी, ठीक है ना। अब हम्म अरबी को कंट्रोल कौन करता है? मुस्लिम देश बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, ठीक है ना। लेकिन हम्म यहूदियों में जैसे कि सिर्फ सऊदी एक अरब। अकेला, जी, यहूदियों में सिर्फ एक अकेला ऐसा इजराइल है जो पूरी यहूदी कम्युनिस्ट को, पूरे जायनिस्टों को कंट्रोल करता है। और जो हम्म इल्यूमिनाटी है, वो यहूदियों की सबसे हम्म बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो हम्म हो ना हो, इसके पीछे पूरी जो एक चेन सिस्टम होती है ना, वो इल्यूमिनाटी हम्म ही है जो सारे इंसिडेंट पे आती है। देखो, फॉरेन की कोई भी सत्ता ले लो, वो इल्यूमिनाटी है कंट्रोल में। अब अच्छा, कौन ये सी बताइए सत्ता? मुझे, इल्यूमिनाटी का जी, आखिर ये मकसद ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्यों करना चाहता है, इसका मकसद क्या है? देखो, इल्यूमिनाटी का आखिर ये मकसद तो, क्यों सिम्पसन्स कार्टून दिखाना चाहता है, क्यों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है? देखो अभी जैसे हमारे देश में मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, हम्म ठीक है। हम्म वो अगर सरकार का कोई भी ऑर्डर आता है तो वो उसकी तारीफ करते हैं, या मतलब एक मैसेज आता है कि फला टाइम पे अब ये होने वाला, हमारी गोदी मीडिया हम्म जो वो इस तरह से इसको प्रमोट करती है। सेम हम्म सिम्पसन्स जो है, इल्यूमिनाटी का एक वही तोता है, तोता बोल सकते हैं हम जिसको, संदेश देने वाला। बिल्कुल। हाँ, तो इल्यूम इसमें सिम्पसन्स में जो भी दिखाया जाएगा, वो अगर तो आज के आपका टाइम कहने का पे मतलब देखें ये है, तो एक वो, सेकंड, आपका कहने का मतलब ये है कि सिम्पसन जो दिखाता है वही उसका आने वाला प्लान होता है, आने वाला कि हम प्लान फ्यूचर में होता ये है, सब करने बिल्कुल वाले आप हैं, सही समझे। जी, इल्यूमिनाटी के पास से जो भी है ना? ऑर्डर साइन होता रहेगा, जो भी ऑर्डर पास होता रहेगा ना, वो हम्म सिम्पसन्स के जरूर थ्रू दिखाया जाता है, और जो भी उससे जुड़े क्योंकि मैंने रिलेटेड तो लोग सुना हैं, है कि, एक एजेंट्स हैं। सेकंड, जी, इल्यूमिनाटी जो है सैटेनिक को ज़्यादा वो करता है, क्या बोलते हैं, वायरल करता है, सैटेनिक को ज़्यादा मान्यता देता है, ऐसा क्यों है? नहीं ये तो देखो, इसके बारे में अभी क्योंकि तक कोई अभी मैं जानकारी ऐसी एक मिली सेकंड, नहीं। अभी मैं बता देता हूँ, यूएसए में अभी सैटेनिक चर्च ओपन किया गया है। हम्म। हाँ, यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क में। देखो, ये वो उनका आंतरिक मामला भी हो सकता है, और इसके तार कहीं तक भी जुड़े हो सकते हैं। इतनी जानकारी, कोई भी देखो बड़ी संस्था है, वो इतनी जानकारी, अगर उसका कोई बड़ा प्लान होगा तभी वो इन चीजों को दिखाता है, लेकिन उसके भीतर क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उनका प्लान क्या है, वो ना तो कभी पब्लिक को रिलीज करते हैं, और ना ही कभी उस चीज को आने देते हैं। तो ये चीज उनका हो लेकिन सकता है ये ये भी तो कभी बताते हैं ना बाद कि में जो सामने बंदा, आए। जी, पता क्या है, ये भी तो बताते हैं कि जो बंदा इल्यूमिनाटी ज्वाइन करता है वो सबसे ज़्यादा फेमस हो जाता है, और बहुत कम टाइम में, बहुत जल्दी। अ- अभी देखो, ऐसा क्यों है? अगर हमारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी इस टाइम पे एलन मस्क है, ठीक है। हम्म एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। अगर वो चाहे तो वो रातों रात किसी को सुपरस्टार बना सकता है, और रातों रात किसी को हम्म भिखारी। इतनी उसके अंदर कुव्वत है, इतनी उसके अंदर हम्म ताकत है। तो वैसे ही इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके भीतर कितने लोग काम कर रहे हैं, शायद ये किसी को मालूम भी नहीं आज तक, वो लोग अपनी जानकारी देते भी नहीं सही, ठीक है। तो क्योंकि अगर अभी एक, सुनने में तो ये भी आता है कि मतलब कि बिग बॉस को रिप्रेजेंट जो करता है वो इल्यूमिनाटी करता है। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो सब इल्यूमिनाटी के लिए काम जैसे कि करते हैं। रिसेंटली अभी एक खबर आई थी कि आमिर खान भी इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं, और हमारे आमिर देश के खान बॉडी भी। बिल्डर हैं। आमिर खान भी, मतलब ऐसी आई थी, हम्म लेकिन इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन जो हमारे बॉडी बिल्डर हैं इंडिया के, साहिल खान, बहुत फेमस हैं, हम्म है ना। वो भी इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं, उन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन की है। ऐसे बहुत सारे जो, मुझे ये समझ नहीं आता कि इल्यूमिनाटी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे है, देखो ऐसा क्या एक है इसके अंदर? देखो एक चीज होती है हम पॉलिटिकल, और दूसरी चीज होती है जो हम्म हमारे रिलीजन के बेस पे काम करती है। तो अभी दुनिया में हमारी इल्यूमिनाटी को सबसे फंड बड़ा कौन करता है? इल्यूमिनाटी, जो बड़े बड़े ये है ना, क्या बोलते हैं, पादरी होते हैं, जिनके ऊपर इसकी, क्या बोलते हैं, अपने अपने रिलीजन्स की जिम्मेदारी है, उन सब में सबसे ज्यादा कंट्रोल ना इल्यूमिनाटी का उन्हीं लोगों के पास होता है। क्योंकि हमने तो सुना कि रोथशाइल्ड फैमिली जो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है, कौन सी? वो इल्यूमिनाटी को कंट्रोल करती है। रोथशाइल्ड फैमिली रोज चाइल्ड, देखो मैं दुनिया की बता तो सबसे रहा हूँ। अमीर फैमिली, मतलब दुनिया रोमन, की 85% की इकोनॉमी पे उसका हाथ है। देखो अगर वो मेरा चाहे तो मानना ये एक है। सेकंड में देश का तख्ता पलट कर जी, जी, सकती है।
देखो मैंने अभी तक जहां तक पढ़ा है, मेरी तक जो मेरी खुद की एनालिसिस है, या मतलब मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने कहा मेरा खुद का जो हम्म। मानना है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा हम्म। मानना है कि पुराने टाइम में रोमन साम्राज्य सबसे अमीर घराना हुआ करता था। रोमन बराबर। साम्राज्य। रोमन साम्राज्य, उसके अच्छा। ऑपोजिट में ओटोमन एम्पायर सबसे अमीर घराना था, और ये हम्म। दोनों ही एक क्योंकि दूसरे के ओटोमन तो ऑपोजिट है। बहुत टाइम बाद आया था ना, देखो जिस टाइम रो रोमन बिल्कुल सिमट चुका था। सबसे पहले रोमन साम्राज्य इतना पावरफुल था जिसकी टक्कर में कभी कोई ना तो हम्म। खड़ा हुआ और ना ही किसी ने उसकी टक्कर में आने की कोशिश करी। उसी के हम्म। ऑपोजिट में ओटोमन एम्पायर आया। अब ओटोमन एम्पायर पूरी दुनिया जानती है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन था एक। बिल्कुल। बराबर। और नहीं, ओटोमन ओटोमन एम्पायर एम्पायर, से पहले भी बहुत एम्पायर आए हैं, देखो जिसका ऐसा बात जिसका नहीं है। जिसका जितना बड़ा नाम उसका उतना बड़ा रुतबा, उसकी उतनी बड़ी पहचान। हम्म। बराबर। रोमन साम्राज्य के बराबर क्योंकि आज तक अगर दुनिया में हम बात कोई करें, पता है साम्राज्य क्या, नहीं हुआ। आज की डेट में अगर सबसे पावरफुल किसी को माना जाता है वो अलेक्जेंडर को माना जाता है, रोमन एम्पायर में, एलेक्जेंडर को। जी। और वर्ल्ड के अंदर भी। एलेक्जेंडर को। मैं वही लेकिन तुम्हें लेकिन अगर उनसे भी ऊंचा नाम किसी का लिया जाता है तो वो हजरत उमर का लिया जाता है, क्योंकि हाजत उन्होंने उमर, देखो अपने वो दम तो, पे इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी थी कि उन्होंने दो सुपर पावर को घुटनों पे ला दिया था, देखो पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। जब तक ये तो किसी सभी जानते हैं। साम्राज्य के जब तक किसी साम्राज्य की जंग में पूरा एक वो नहीं हो जाता, बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक उस साम्राज्य की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। और रोमन साम्राज्य और ओटोमन एम्पायर, इन दोनों में इतिहास हम्म। गवाह है कि इस हद तक जंग चली कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम्म। हुआ, जिसमें ये सारी हम्म। सब चीज अलग अलग हो गई। वर्ल्ड वॉर में सबने अपनी अपनी कंट्री बना ली, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी एक सत्रह सौ संस्था छिहत्तर बनाई। पे। हाँ, वो जिन्होंने अपनी एक संस्था बनाई कि इसको हम लेकर के चलेंगे, पूरे जायनिस्टों को लेकर के, हम्म। और उन्होंने अपनी जितने भी ज्यूस थे सबको एक जगह इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन वही इस्लामिक कंट्री में लेकिन सब लोग उनका तो अलग अलग मानना हो ये गए। है ना, पता है क्या एजाज भाई, उनका मानना ये है कि कोई भी खुदा, कोई भी भगवान, कोई भी गॉड नहीं होता। इल्यूमिनाटी का मानना ये है, जो भी इल्यूमिनाटी का होता है मानना वो लूसीफर है। होता है, सैटन जी भी होता बिल्कुल। है, देखो हर उसका हर मानना ये एक है। चीज वो हर किसी एक भी धर्म चीज को नहीं में मानता। जी हर एक चीज में अलग अलग होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं, आज का हमारा टॉपिक सिम्पसन्स का है, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि इल्यूमिनाटी बात जब, सिम्पसन्स के ऊपर ही है, क्योंकि जी जब ये सब सिम्पसन्स को कंट्रोल करने वाले ही लोग हैं। देखो जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ, अब उस किसी भी स्टार्टिंग में किसी भी चीज का इतना नाम नहीं होता कि हम उसको फ्रंट पेज पे लेके आ जाएं। ठीक है। हम्म। तो फ्रंट पेज पे आने के लिए उन्हें चाहिए था एक सोशल मीडिया का सहारा। सोशल मीडिया पे आपको जानते हैं हम्म। कि पब्लिक बहुत ज्यादा ज्वाइंट होती है। ठीक है ना। अगर आपको अपनी पहचान बनाए तो हम्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने उसी चीज का सहारा लिया और सिम्पसन्स जैसी एक कार्टून की वो बनाई इंडस्ट्री। हम्म। ठीक है। डिजिटल इंडस्ट्री सिम्पसन्स के रूप में एक कार्टून को पैदा किया, और इसके थ्रू अपने मैसेज पूरी दुनिया में फैलाने शुरू किए। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्योंकि टाइम से चलने मैंने वाला जितने भी अब तक कार्टून जो कार्टून है अभी देखे तक। हैं, जी पता है क्या, अब तक हमने जितने भी कार्टून्स देखे हैं ना, या तो उसमें हिस्ट्री की बात की जाती है या फिर प्रेजेंट की बात की जाती है, जो चल जी। रहा है। लेकिन इस कार्टून में सबसे लेकिन अलग ये बात यह है कि पहला ये कार्टून फ्यूचर है की जो फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में करता बात है। करता है। बिल्कुल। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये आने वाला जो कल है, मतलब जो आने वाला होना चाहिए, उसकी तैयारी में लोगों को संदेश देता है। अब जैसे हम तो किसी क्या। चीज के लिए कल की तैयारी करेंगे, ठीक है ना, हम उसकी कोशिश हम्म। करेंगे। अगर वो सक्सेस हो गया तो हम ये बोल दें कि हमने इसकी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो तो क्या उसको न्यू अवॉइड कर वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। की शुरुआत है ये? ये आपको क्या लगता है? देखो मान सकते हैं ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, लेकिन एक चीज है कि अगर किसी भी चीज को हम बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो उसका इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें आपके विरोधी भी होंगे, आपके पक्षदार भी होंगे। जो आपके पक्ष वाले होंगे वो आपसे खुश होंगे, जो आपके विरोधी होंगे वो पुरजोर कोशिश करेंगे आपको उस रास्ते से हटाने की। तो इतना आसान नहीं हो सकता, और जिसमें सब चीज सबका भला हो वही चीज कामयाब होती है। जिसमें आप हम्म। एक कौम का भला करेंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मेरा मानना ये है। हम्म। जी। नहीं, तो मेरा तो सिम्पसन्स की पूछना सिर्फ ये है कि सिम्पसन्स नहीं कार्टून जितनी तेजी से ये चल रहा है, क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है या नहीं, हाँ या ना?
देखो सिम्पसन्स पहले की जो 2024 या 2023 तक की अगर हम प्रिडिक्शन माने तो वो कोइंसिडेंस मान सकते हैं, हो सकता है लाखों बार में अगर हम 10 बात बोल रहे हैं, लाख बात में अगर 10 बात हमारी सटीक बैठ जाती हैं तो उसको कोइंसिडेंस बोलेंगे, उसको प्रिडिक्शन नहीं बोल सकते। अभी रिसेंटली हमने देखा न्यूयॉर्क के हाईवे पे एक लेडीज, ठीक है, तो उसको इतना वायरल किया जा रहा है कि देखो ये सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन है, पहले ही उसमें दिखा दी, ये प्रेडिक्शन है, ये सच हुई, जबकि वो पूरी तरह से एआई जनरेटेड वीडियो है। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो 2022 में एक शो चलाया गया था ऐसे टाइम ट्रेवल की बेसिस पे, उसकी एक वीडियो क्लिप वायरल की गई है अभी, तो जिसको एक सिम्पसन्स के उसमें कार्टून्स में बना करके वायरल किया है कि देखो ये उसमें प्रेडिक्शन बना दे। तो उसका जो पूरा खुलासा हुआ वो इस तरीके से ये है कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, ये किसी उसका शोज का एक ट्रिम वीडियो करके वायरल किया गया, ये चीज है जी। तो कुल मिला के ये कि ऐसे प्रेडिक्शन मान, देखो अंधविश्वास हर जगह होता है, अगर आप उस पर यकीन करेंगे, मानेंगे कि ये प्रेडिक्शन है तो आपके लिए वो काम करेगी, और अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट सच्चाई से मिल जाएगा, ये पूरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि अंधविश्वास पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी, अंधविश्वास हर फील्ड में, हर समाज में, हर लोगों के बीच में है, लेकिन किस रूप में है ये अलग अलग बात है। हमारे यहाँ अंधभक्त बोलते हैं, दूसरों के यहाँ क्या बोलते हैं, वो उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो किस हिसाब से उनको बुलाते हैं, ये सबका अलग अलग अपना अपना मानना है। कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे आगे फिर बातें होती रहेंगी। जी जी बिल्कुल, और जितने भाई लोग ये सब ठीक देख रहे है, हैं, बहुत वीडियोस बहुत देख रहे शुक्रिया हैं, आपका। उनसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो किसी चीज़ को लेकर के कि हमें इस हाँ, चीज़ पे डिस्कशन करना चाहिए, तो उस टॉपिक को कमेंट में शेयर करें, हम उस पर रिसर्च करके जो अपनी हमारी आइडियोलॉजी है, जो अपने हमारे विचार हैं, हम उसके साथ आपको साझा करेंगे, ठीक है। जो इतना भी हो सकता है हम आपके लिए अगली नॉलेज। वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, सिर्फ आप कमेंट्स में कर देना। जी बिल्कुल, कमेंट्स करके बताइए हमें, ताकि हम उस चीज़ पे मेहनत करें, आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर बना सकें, ताकि हम सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा सफर बहुत लंबा हो। जी जान भाई, बहुत अब बहुत हम आप शुक्रिया। लोग, थैंक यू सो मच एजाज भाई, जी मिलते हैं अगली वीडियो में जी आपके साथ।